बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज अहम बैठक है। दोपहर 12:30 बजे वक्फ बिल को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। स्पीकर के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में वक्फ बिल पर चर्चा का समय तय किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल कल पेश हो सकता है, जिसकी जानकारी पहले ही यहां पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू दे चुके हैं। अब आज वक्फ बिल है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, अब दोपहर 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की ये मीटिंग कितनी अहम मानी जाए, क्योंकि इसी मीटिंग में तय होगा कि चर्चा के लिए कितना समय वक्फ संशोधन बिल को दिया जाए, क्योंकि विपक्ष का जो गतिरोध है, विरोध है, वो लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल वक्फ संशोधन बिल पे विपक्ष का जो विरोध है वो पहले से जब ये बिल पेश हुआ था उस वक्त से ही जारी है। और उसके बाद जेपीसी की लगातार कई बैठकें हुई, लगभग 108 घंटे तक बैठक हुई। उसमें भी कई बार काफ़ी अनियंत्रित स्थिति भी रही विपक्ष के सांसदों की, यानी वहाँ भी हल्ला हंगामा हुआ। यानी विपक्ष का अपना स्टैंड क्लियर है कि वो इस बिल के खिलाफ है और जाहिर सी बात है। लेकिन चूंकि संसद सरकार को चलाना है और विपक्ष का उसमें सहयोग चाहिए, तो 12:30 बजे लोकसभा स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक कमेटी की बैठक लेंगे और उसमें यह तय होगा कि जब कल बिल आएगा उस पर कितने घंटे चर्चा की जरूरत है। चूंकि तमाम राज्यों के तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका मिलता है। सरकार और मुख्य विपक्षी दल को थोड़ा ज़्यादा बोलने का वक्त मिलता है। लेकिन चूंकि संसद से ये इस बिल को पास होना है, इसलिए जितने भी नुमाइंदे हैं राजनीतिक दलों के या निर्दलीय हों, उन सबको कुछ समय इस बिल पर अपनी राय रखने के लिए दिया जाएगा। तो उसी को लेकर 12:30 बजे फैसला होगा। हालांकि उससे पहले अभी अब से कुछ देर पहले किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने बीजेपी के जो सचेतक हैं लोकसभा में उन सबके साथ मुलाकात की है ताकि सदन का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो ठीक रहे। कुछ देर में व्हिप भी जारी कर दिया जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो हैं आने वाले 3 दिनों तक लगातार जब तक सदन की कार्यवाही चलेगी वो सदन में मौजूद रहे। तो सरकार की तरफ से फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। सहयोगियों का भी साथ मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं जेपीसी में जब गया था ये बिल, सरकार ने भी कहा था और विपक्ष ने भी मांग की थी और सरकार के सहयोगियों ने भी मांग की थी। तो कुल पुराने जो बिल है 2013 के जो बिल है उसमें लगभग 44 संशोधन सरकार ने सुझाए थे। बाद में 14 संशोधनों को वापस लिया गया, यानी जेपीसी ने उन 14 संशोधनों को हटाया और उनकी जगह सहयोगी दलों की जो भावना थी उसका ध्यान रखते हुए उस जो जेपीसी की रिपोर्ट आई उसमें बदलाव किए और सुधारी हुई जेपीसी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने इससे पहले मंजूरी दी थी। मुख्य तौर पर जो सहयोगी दल थे उनका ये मानना था चूंकि जमीन का मसला ज्यादा है वक्फ बोर्ड के साथ और जमीन राज्य का विषय है, लिहाजा वक्फ की जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य को पूरी छूट देनी होगी, राज्य से खुले मन से बातचीत करनी होगी केंद्र सरकार को। तो ये प्रावधान नया जो बिल है उसमें लाया गया है। साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा कानून, यानी पहले के समय से ये कानून लागू नहीं होगा। जिस दिन बिल पास होगा उस समय से ये कानून लागू होगा। हाँ, जो विवादित संपत्तियां हैं उन पे नए कानून के मुताबिक एक्शन हो सकता है, ऐसा सहयोगी दलों ने भी स्वीकार किया था, उसको भी इस बिल में रखा गया है। साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से एक बात और रखी गई थी कि सीधे तौर पे जहां कुछ धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक मान लीजिए मस्जिद है या कुछ धर्म से जुड़े हुए मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए कुछ क्रियाकलाप जिस जमीन पे चलते हों और वो सरकारी जमीन हो, तो उसको इससे दूर रखा जाए, उसको छोड़ा जाए। तो उस पर भी लगभग सहमति है, क्योंकि जमीन वैसे भी राज्य का विषय है भारतीय संविधान के मुताबिक। तो कुल मिलाकर सहयोगी दलों के समर्थन की पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी जेडीयू के कोटे से जो मंत्री है लल्लन सिंह, उन्होंने कहा कि मैंने अभी बिल नहीं देखा है, बिल देखने के बाद सदन में ही इस पे जेडीयू की तरफ से अपनी राय रखूंगा। हालांकि एक बात साफ है कि 29 और 30 2 दिन जब बिहार के दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह थे तो उनकी इस मुद्दे पे नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों से बात हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत बिल में जो बदलाव, थोड़ी छोटी मोटी बिल में जो बदलाव की चूंकि जो बड़े बदलाव की मांग थी वो पहले ही जेपीसी के जरिए कर दिया गया है। जो थोड़ा मोड़ा बदलाव अगर और सत्ता पक्ष के सहयोगी दल चाहेंगे, चूंकि बिहार में आगे चुनाव भी है, तो नीतीश कुमार और नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से अगर कुछ छोटा मोटा संशोधन होगा तो उसको भी सरकार समाहित करेगी जो बिल लोकसभा से पास होगा उसमें, क्योंकि इन दोनों नेताओं का एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स है और बिहार में हाल में ही चुनाव होना है। और कुछ दिन पहले जब इफ्तार पार्टी में
चंद्रबाबू नायडू गए थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि वक्फ संपत्ति की वो रक्षा करेंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज के बीच इसका वादा किया था। तो दोनों सहयोगियों का मुस्लिम क्रेडेंशियल्स जो है, सेकुलर क्रेडेंशियल्स कह सकते हैं इसको, वो बना रहे, इसका भी मोदी सरकार ध्यान रखेगी, एनडीए ध्यान रखेगी, बीजेपी ध्यान रखेगी। लिहाजा ऐसी स्थिति में जिस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट की तैयारी है, सहयोगियों की तमाम बातों को जेपीसी की रिपोर्ट में ऑलरेडी समाहित किया जा चुका है और कुछ संशोधन की अगर जरूरत पड़ी, कुछ खास वैसी जरूरत हुई तो सदन में भी इसको सरकार स्वीकार करेगी। तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि सहयोगियों की तरफ से सरकार को कोई दिक्कत है। हाँ, विपक्ष का विरोध जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वक्त एक ऐसा बिल है जिस पर लंबे समय से लगातार विपक्ष जो है वो इस बिल के जरिए अपने आप को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा सपोर्टर, उनकी रक्षा करने वाला साबित करने का प्रयास कर रहा है। वहीं बीजेपी एक मुस्लिम समाज के बीच ट्रिपल तलाक के बाद एक और सुधार की बात कर रहा है और साथ ही अपने हिंदुत्व के कार्ड के एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष में जो भी दल है उन सब की बल्ले बल्ले उन सब का जो क्रेडेंशियल्स है वो बना रहे। विपक्ष का काम विरोध करना है, वो विरोध कर सकता है, उनकी भी अपनी राजनीति है, उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है, सरकार इस बात को जानती है। और ऐसे में नंबर गेम पे अगर आप आएंगे तो लोकसभा में 293 सांसदों का समर्थन जो एनडीए के हिस्सा है वो सरकार को है, आराम से यहां से बिल पास होगा। रही राज्यसभा की बात, तो राज्यसभा में भी 119 से 121 सांसदों का समर्थन, चूंकि अभी 236 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो वैसे में 118-119 सांसदों का सहयोग चाहिए सरकार को। इसी स्थिति में 121 के आसपास एनडीए के साथ हैं। जो नॉमिनेट किए जाते हैं 6, उनका भी समर्थन एनडीए के साथ होता है। इसके अलावा वाईएसआर, बीजेडी और जो छोटे दल हैं एक दो और कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं राज्यसभा में, उनका भी समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। पूर्ण रूपेण अगर वाईएसआर के सभी सांसदों का नहीं मिलता, बीजेडी के सभी सांसदों का नहीं मिलता, तो उनका कुछ हिस्सा जरूर एनडीए को मिल सकता है। ऐसे में दोनों सदनों में नंबर गेम के लिहाज से मामला बिल्कुल सरकार के पक्ष में, बिल के पक्ष में सटीक बैठता है। और इसलिए सरकार का जो अंदाजे बयां है, कल जो आपने देखा किरण रिजिजू की तरफ से, उन्होंने विपक्ष पे ही हमला बोला कि इस बिल को लेकर कंफ्यूजन फैलाना विपक्ष के लोग बंद करें, सदन में आइए, चर्चा कीजिए, जो अच्छी चीजें हैं वो भी लोगों को बताइए, सिर्फ निगेटिविटी ढूंढने से कुछ नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इससे वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। कुछ लोगों का जो उस पर दबदबा है, 200 करोड़ की भारत में सबसे बड़ा लैंड बैंक है, उनका 9.8 लाख एकड़ जमीन है और जो सालाना इनकम है वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और इसका जब ऑडिट होगा तो ये संपत्तियां और बढ़ेंगी और जो कमाई है वो और ज्यादा बढ़ेगी और वक्फ का जो असल मकसद है कि गरीब मजलूमों की मदद करना, वो पूरा हो पाएगा। ये सरकार की भावना है, सरकार की राय है इस बिल को लेके। और सदन के अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो सरकार के पास बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि जो सहयोगी जो अब तक सरकार के साथ खड़े रहे हैं वो खड़े रहे। तो यानी हर तरीके से जो स्थिति है वो सरकार के पक्ष में ही दिख रही है। कुमार गौरव और किरेन रिजिजू ने कल एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि इंडिया गठबंधन के भी जो कुछ सांसद है वो भी हमारे साथ यहां पर मिले हुए हैं, उनकी भी हामी जो है इस बिल के साथ दिख रही है। और दूसरी बात, जब चर्चा के लिए समय डिसाइड होगा उसमें विपक्ष के विरोधी सुर को कितनी जगह मिलेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। नहीं, देखिए, बिल्कुल सदन में जब चर्चा का समय निर्धारित होता है तो विपक्ष के विरोधी सुर को भी उनकी संख्या के लिहाज से अच्छा खासा समय दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई सदन में जब चर्चा होती है तो कंजूसी की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि नंबर्स कितने हैं आपके पास उस हिसाब से आपका समय तय होता है। तो बीजेपी के पास अब की तारीख में 303 का बहुमत नहीं है, उनके पास भी 240-41 सांसद ही हैं। तो कुल मिलाकर अगर एनडीए का हिसाब आप देखेंगे तो 293 सांसदों का है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक जो अभी साथ में है उसमें 233 सांसद हैं। कुछ दल हैं जो किसी ब्लॉक के साथ नहीं है। तो नंबर्स और जो विरोध की जो बात है उन्हें भी उपयुक्त समय मिलेगा, वो अपना विरोध इजीली दर्ज करा सकते हैं, ताकि उनके जो वोटर्स हैं या जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं कि मैं उनके पक्ष में खड़ा हूं, ये कम से कम संसद से दिखे, उनकी आवाज भी उन टारगेटेड वोटर्स तक पहुंचने का पूरा वक्त सरकार की तरफ से, लोकसभा स्पीकर की तरफ से दिया जाएगा। सबको बराबर बोलने का मौका नंबर गेम के आधार पर होता है, कितने नंबर्स आपके पास है उस आधार पर आपको बोलने का समय मिलता है। रही बात सरकार की तैयारी की, तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा होगा, चूंकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आजादी के बाद सबसे बड़ा
डेमोक्रेटिक तरीके से सबसे ज्यादा बैठकें इसी जेपीसी ने की है, जो कि रिकॉर्ड है। 108 घंटे के आसपास बैठक हुई है, 10-12 राज्यों का दौरा हुआ है, कई 35-36 बैठक दिल्ली में हुई है और तमाम जो मुस्लिम संगठन या स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बुलाकर चर्चा की गई है। और जिन विपक्षी सांसदों ने डिसेंट नोट लगाया है उसको भी जेपीसी की रिपोर्ट में दिया गया। हालांकि देखिए, जो डिसेंट नोट होता है वो एक भावना प्रदर्शित करने का तरीका होता है, क्योंकि जाहिर तौर पे जब जेपीसी की बैठक होती है तो उसमें भी नंबर गेम ही काम आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही यहाँ होती है और जाहिर सी बात है एनडीए नंबर गेम में सरकार में है, तो जेपीसी में भी उसके सदस्य ज्यादा हैं, विपक्ष के सदस्य कम होंगे, तो वहां जो उनका अमेंडमेंट होता है, जो वो बदलाव चाहते हैं विपक्ष के लोग, वो गिर जाता है। सरकार के सहयोगियों ने 14 बदलाव चाहे थे, वो 14 बदलाव जेपीसी में स्वीकार कर लिए गए थे। तो जाहिर सी बात है सदन में भी नंबर गेम होता है, जेपीसी में भी नंबर गेम होता है, वहां भी आप जेपीसी में भी आप अपनी बात रख सकते हैं और तमाम विपक्षी सदस्यों ने रखा भी है, विरोध भी दर्ज कराया है, अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी बीच में कि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, जाके लोकसभा स्पीकर से शिकायत भी किया था। उसी तरह सदन में भी उपयुक्त समय मिलेगा, जिन पार्टियों को जितना वक्त मिलेगा उनके नंबर्स के आधार पर उतनी देर तक वो अपनी बात कर सकते हैं। और कई बार जो वक्त होता है वो बढ़ाया भी जाता है। लोकसभा स्पीकर से आग्रह करके छोटे दल के नेता भी बोलना चाहे तो उनको भी लोकसभा स्पीकर वक्त देते हैं। तो ऐसे में किसी के साथ वहां समय का भेदभाव होगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है और संसद में तो खैर ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जी चलिए ठीक है, आप कुमार गौरव बने रहिएगा इस बीच।